हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, इससे पहले मैंने एक ब्रह्मास्त्र सीरीज़ चलाई थी जिसमें कि आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के हर चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे जो कि आपके आईटीआई एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले थे। इसी बीच बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऊपर वीडियो लाइए, इंजीनियरिंग ड्राइंग के हर चैप्टर में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए। तो बिल्कुल आपकी डिमांड पर ही ये वीडियोस लाई जा रही हैं। तो आपको करना क्या है, इन वीडियोस को कम्प्लीटली देखना है। आज ये हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग की पहली क्लास है। इसमें हम पहले चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें से आपको आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये निमी पर आधारित होने वाले हैं, तो आप इन वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। लगभग 7 से 8 वीडियो आएंगी एंड इसके बाद आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग भी कंप्लीट हो जाएगी। इंजीनियरिंग ड्राइंग की वीडियो आपको जो है सुबह मिले करेगी, है ना। सुबह मैं लाइव चलाया करूँगा जो कि प्रीमियर हुआ करेगी, तो आप सुबह 8 या 9 बजे जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो कि हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो इस तरह से 12 नंबर हो जाते हैं, है ना। 12 नंबर तो समझ सकते हो, 12 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 38 नंबर की थ्योरी आती है ना, तो वो करते क्या है, सिर्फ थ्योरी को ही पढ़ते रहते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी आपको वेटेज है ना। हालांकि इसमें अलग से पास नहीं होना पड़ता है, लेकिन ये आपकी जो है परसेंटेज को बढ़ाने में आपको मदद मिलने वाली है। तो इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप वीडियोस को देखेंगे ना तो आपको लगेगा बिल्कुल हलवा है ना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। एंड ये हमारी पहली क्लास है, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, आपको डेली जुड़ना है लाइव स्ट्रीम में जिससे कि आपको ये क्वेश्चंस पता लग पाएँ। पहला हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, समझेंगे। भारतीय मानकों के अनुसार ड्राइंग शीट के बाएं सिरे पर, है ना, बाएं सिरे पर सीमा रेखा की दूरी होती है। तो वो सीमा रेखा की दूरी कितनी होती है ये आपको बताना है। 10 से 20 mm होती है, या फिर 20 से 40 mm होती है, या फिर 5 से 25 mm होती है, या फिर 10 से 30 mm होती है। तो इसका राइट आंसर आई होप आप बता पा रहे होंगे क्योंकि आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग को पूरे साल पढ़ा है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप अभी जस्ट उठे हो, है ना। आपने पूरी साल इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ा है और पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन ही मैंने आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर आप जानते होंगे। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहे हैं जो कि बी ऑप्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है, और बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भारतीय मानकों के अनुसार, है ना, इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है जो ड्राइंग शीट होती है ना, उसके बाएं सिरे पर, है ना, बाएं सिरे की बात हो रही, तो बाएं सिरे पर सीमा दूरी कितनी होती है, सीमा रेखा की दूरी तो 20 से 40 mm होती है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्रिड आयतों के किसी भी विमा की लंबाई होती है, यानी जो ग्रिड आयत होते हैं उसके जो है किसी भी विमा की लंबाई कितनी होती है। तो 25 mm से अधिक होती है, या फिर 30 mm से अधिक होती है, या फिर 35 mm से अधिक होती है, या फिर 40 mm से अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर भी आप जानते हो, बिल्कुल जानते होंगे। कमेंट करके बताइए फटाफट से, यहाँ पर मुझे सबके आंसर मिलने चाहिए। एंड जो आंसर आपको नहीं आएगा ना, मैं आपको बताऊंगा, है ना। डरना बिल्कुल भी नहीं है आपको, लेकिन कमेंट करना है। आंसर को कमेंट करेंगे तो इससे होगा क्या, आप गलत बताएंगे ना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, है ना। अभी आप रियल एग्जाम में नहीं बैठे हो। अगर आप अभी गलती करोगे तो आप सुधार सकते हो, लेकिन अगर आप एग्जाम में गलती करोगे ना तो वहाँ पर गलत बात हो जाएगी। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं बिल्कुल सही है ना। 25 mm से अधिक होती है, 25 mm से अधिक होती है, तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय मानक संस्थान जो BIS है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। देखिए जो BIS है ना, इसकी फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछी जाती है, तो याद रखेंगे, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार शीर्ष ब्लॉक का आकार होता है। जो शीर्षक ब्लॉक होता है ना, आप जानते होंगे शीर्षक ब्लॉक किसे कहते हैं, टाइटल ब्लॉक, है ना। और ये कहाँ पर स्थित होता है, तो डाउन राइट साइड में होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपने देख लेते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आ रहा है जो कि करेक्ट हो जाएगा, है ना। 180 × 65 mm, है ना, 180 × 65 mm इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शीर्षक ब्लॉक में ड्राइंग से संबंधित रिक्त स्थान की जानकारी होती है। किसकी जानकारी होती है, आकार की, आकृति की, या फिर प्रक्षेप के प्रकार की, या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो टाइटल ब्लॉक होता है ना, उसमें हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो ये आपको बताना है। तो बिल्कुल ये सभी इन्फॉर्मेशन हम टाइटल ब्लॉक में डालते हैं। आकार कितना है ना, आकृति कितनी है, और प्रक्षेप का प्रकार क्या है, तो वो सभी चीज़ें हम मेंशन करते हैं किसमें,
शीर्षक ब्लॉक टाइटल ब्लॉक में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अभी तक के आपके 4 में से 4 सही गए होंगे। जितने भी आपके सही जाए ना तो आप कमेंट करके ज़रूर जाइए, जिससे कि मुझे पता लग पाए कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो रखी है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शीर्षक ब्लॉक को कितने प्रकार से बनाया प्रदर्शित किया जाता है। जो हमारा शीर्षक ब्लॉक है ना, उसे हम कितने टाइप से बना सकते हैं या फिर शो कर सकते हैं। तो 1 2 3 4। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, फटाफट से बताएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3 है। जो आपका शीर्षक ब्लॉक होता है, टाइटल ब्लॉक होता है, उसे हम 3 टाइप से प्रदर्शित कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। जो ड्राइंग शीट होती है ना, जिस पर आप ड्राइंग बनाते हो, तो उसकी जो है आपको रेशियो बताना है, कितने बाय कितने का होता है ना। उसकी लंबाई क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है, उसका अनुपात आपको बताना है, रेशियो बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर भी आप बता पा रहे होंगे। देखिए 1/2 नहीं होती है ना, 2:3 ये भी नहीं होती है, एंड 3:4 ये भी नहीं होती है। लेकिन जो आपका 1/√2 है ना, 1/√2, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे आपको याद रखना है क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हमसे कह रहा है, पेपर आकारों की अभियांत्रिकी प्रणाली में शीट A2 का आकार कितना होता है। तो वो आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से आंसर को धुआं कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी जो भी लगा रहे हैं ना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 420 mm गुणे 594 mm, है ना। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, 1 मीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाली ड्राइंग शीट का मानक नाम क्या होता है, ये आपको बताना है ना। तो देखिए A3 होगा, A2, A1 या फिर A0। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। उम्मीद करूँगा इसका भी राइट आंसर आपसे मुझे मिलेगा, तो फटाफट से कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए 1 मीटर स्क्वायर की बात कर रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल वाली ड्राइंग शीट का नाम जो होता है A0 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार कितना होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन बोलता है कि सबसे बड़ा आकार कौन सा होगा और सबसे छोटा आकार कौन सा होगा। तो यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि सबसे बड़ा आकार कौन सा होगा, A0 होगा, A1, A4 या फिर A5। तो देखिए सबसे बड़े आकार की बात कर रहा है तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं। बिल्कुल जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल 100% करेक्ट है ना। A0 जो है सबसे बड़ा आकार होता है। A2, A3, A4, A5 इस तरह से जो बढ़ते रहेंगे यानी नंबर, तो वो आकार छोटा होता रहेगा। अब बात करें इसमें जो है सबसे छोटा आकार कौन सा होता, तो A5 होता है ना। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमसे सबसे बड़ा पूछा था तो A0 हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग शीट को इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा, है ना, ड्राइंग शीट को इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा डिजाइन किया जाता है। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की कौन सी ड्राइंग शीट डिजाइन की गई, तो वो आपको बताना है। A3, A2, A1 या फिर A0। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है ना। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ओके, A0। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुक्त हस्त रेखा चित्र, है ना, मुक्त हस्त रेखा चित्र के लिए किस प्रकार की ड्राइंग शीट का प्रयोग करते हैं, A1, A2, A3 या फिर A4। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है, जो कि इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी A4 है ना, A4। मुक्त हस्त जो आप रेखा चित्र बनाते हो उसके लिए आप कौन सी ड्राइंग शीट का इस्तेमाल करते हो, तो A4 का करते हो। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, A4 द्वारा ट्रिम ड्राइंग शीट का कौन सा आकार होता है। देखिए ट्रिम और अनट्रिम दो तरह से पूछता है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर, है ना। फिलहाल में जो ट्रिम है ना, ट्रिम साइड बहुत ज़्यादा पूछता है, जो मैंने आपको बता रखा है। अगर आपको इसकी ट्रिक पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो दिक्कत वाली बात है ना। मैंने आपको बता रखी है ट्रिक इसकी क्या होती है। फिलहाल हमसे A0 का बोला है, A4 का बोला है। मैंने आपको बताया A4 का इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद ही कर लीजिए जिससे कि ट्रिक में आपकी गड़बड़ ना हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 210 गुणे 297 mm होता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, नीचे दिए गए चित्र में ड्राइंग शीट का अभिन्यास प्रदर्शित किया गया है, इसमें एक्स पद क्या प्रदर्शित करता है, ये हमें बताना है। तो डायग्राम आपके सामने है, ये हमारे पास क्या डायग्राम है। यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो एक्स है ना, ये क्या है, ये यहाँ पर ये बोल रहा है कि इस लाइन को हम क्या कहेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट, मापक संदर्भ चिन्ह या फिर केंद्रिक चिन्ह या फिर बॉर्डर या फिर फ्रेम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
बिल्कुल इसे हम क्या कहते हैं, केंद्रित चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रित चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, जो कि हमसे कह रहा है प्रश्न संख्या 13 में दिए गए चित्र में प्रदर्शित चिन्ह ड्राइंग के शीट के अभिन्यास में प्रदर्शित है। तो क्या है, ग्रिड संदर्भ, केंद्रित चिन्ह, या फिर अनुस्थापन चिन्ह, या फिर फोल्डिंग मार्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अनुस्थापन चिन्ह, है ना, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आरेखन शीट के बाएं सिरे पर अधिक मार्जिन किस लिए छोड़ा जाता है। जो आरेखन शीट है आपकी, है ना, जो ड्राइंग शीट है उसके बाएं ओर, है ना, बाएं ओर, जैसे कि मान लीजिए ये शीट है तो ये आपका बाईं ओर हो गया। तो इसमें जो हम मार्जिन छोड़ते हैं, मार्जिन किस लिए छोड़ा जाता है, तो शीटों को उपयुक्त रूप से जिल्द से बांधने के लिए, या फिर जिल्द मतलब होता है जो बॉन्ड वाली आपने कॉपी ली होंगी, है ना, इस तरह से यहाँ पर होल होते हैं, इसमें जो है बॉन्ड की जाती है ये कॉपी, है ना, शीट के कार्यकारी क्षेत्र को स्पष्ट करने के लिए, या फिर ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, ए और बी दोनों। यानी कि जो शीटों का उपयुक्त रूप होता है ना जिल्द से बांधने के लिए, है ना, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और शीट के कार्यकारी क्षेत्र को पर्याप्त स्पष्टता देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है शीर्षक ब्लॉक ड्राइंग शीट के निचले रिक्त स्थान में बनाया जाता है। कहाँ पर, कोने में बनाया जाता है, बाएं कोने में, या फिर दाएं कोने में, या फिर ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए शीर्षक ब्लॉक की बात कर रहा है ना, शीर्षक ब्लॉक की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैंने आपको बता रखा है कि जो टाइटल ब्लॉक होता है ना वो कहाँ पर होता है, टाइटल ब्लॉक कहाँ पर होता है, तो आप कहेंगे दाएं कोने के निचले हिस्से में। यानी कि आप समझेंगे नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये होता है, देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। ये क्या है, ये नीचे यानी डाउन है ना, ये अप, और ये लेफ़्ट, और ये राइट, है ना। तो डाउन साइड में राइट साइड, है ना, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर आप ऐसे याद रख सकते हो। यानी जो दाएं कोना है, दायां कोना कौन सा है, ये वाला है ना, और निचला कोना ये है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, टाइटल ब्लॉक होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैं आपको ड्राइंग के थ्रू बताता हूँ। देखिए ये हमारे पास ड्राइंग है, यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इसी को हम टाइटल ब्लॉक कहते हैं, शीर्षक ब्लॉक कहते हैं। इसमें आप अपना नाम, इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी है यहाँ पर हम लिखते हैं। तो ध्यान रखेंगे शीर्षक ब्लॉक कहाँ होता है, डाउन राइट साइड। इस तरह से आप याद रखिए, डाउन और राइट साइड, है ना, ये आपको सही रहेगा ट्रिक के थ्रू याद करने में, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक ड्राइंग शीट को मोड़ने पर शीर्ष भाग पर क्या होना चाहिए, पुनरावृत्ति सारणी, मध्य सारणी, या फिर शीर्षक ब्लॉक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसे हम कहते हैं शीर्षक ब्लॉक, है ना। एक ड्राइंग शीट को मोड़ने पर शीर्षक भाग पर क्या होना चाहिए, शीर्षक ब्लॉक ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रायः एक ड्राइंग शीट का अनुस्थापन चिन्हों या फिर संकेतों की संख्या होती है, कितनी होती है, 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर बताएंगे भाई। तो बिल्कुल जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, 1, है ना, 1 इसकी होती है, चिन्हों की संख्या 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ड्राइंग शीट पर स्थिति प्रदर्शन यानी स्थिति दर्शाने हेतु चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4, है ना, 4। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का, जो कि बहुत कम क्वेश्चन इस चैप्टर में थे, जो कि मैंने आपको बता दिए, है ना। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में मद सूची इनमें से कौन सी सूचना देती है, तो कंपनी का नाम, आरेख, शीर्षक, पैमाना तथा प्रक्षेप कोण, या फिर मद विवरण, मात्रा एवं प्रकार, या फिर पदार्थ, या फिर विशिष्ट संकेत, लघु रूप और विमा इकाइयाँ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल अच्छी तैयारी हो रखी है उनकी, है ना, मद विवरण, मात्रा एवं पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में जो मैंने आपको टॉप के 20 क्वेश्चंस बताए ना, उम्मीद करता हूँ आपके 20 में से, है ना, 20 में से 19 तो सही होंगे ही, है ना। और अगर आपका इतना स्कोर हो रहा है ना, तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करने वाले हो अपने ITI एग्ज़ाम में। और
ऐसा नहीं कि जो 15 ला रहा है 20 में से उनका बेकार है, उनका भी अच्छा है ना, लेकिन जो 20 ला रहा है उसकी तैयारी कुछ नेक्स्ट लेवल की हो रखी है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 20 क्वेश्चन थे इस चैप्टर में से, अगर आप इन्हें तैयार कर लेते हो और इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली मिस तो उसे नहीं करेंगे, है ना, उसे आप अच्छे से लगा करके आएंगे। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जो मैं आपको सीरीज़ दे रहा हूँ ना, ये हमारी पहली क्लास थी, इसके बाद आएगी दूसरी क्लास, फिर तीसरी क्लास, है ना, और हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा। जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, सबके सब क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी को अच्छे से तैयार कीजिए जिससे कि आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन हाँ, एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारी मेहनत अच्छी लगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड अगर आपके दोस्त भी ITI कर रहे हैं, उनका भी एग्ज़ाम आने वाला है ना, तो उन्हें इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। एंड आपका जितना भी स्कोर है ना, कमेंट करके ही जाइएगा, जिससे कि मैं आपकी कमेंट को देखता हूँ एंड मुझे पता लग पाए कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो रखी है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।